ये नेशनल हेराल्ड अखबार है सर, आज भी चल रहा है, बंद नहीं हुआ है। और एक दिन बिल्कुल यही नेशनल हेराल्ड है जिसका चरित्र स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद तक नहीं बदला, और वो है कि जो बाहरी शासन देश पर था चल रहा था उसके विरोध में आवाज उठा रही थी ये अखबार, और आज जो लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनी हुई सरकार है उसके विरोध में भी षड्यंत्र कर रही है ये अखबार, ऐसा कहा जा रहा है। अरे सुन तो लीजिए मान्यवर, तब इस अखबार को अंग्रेज नहीं चलने देते थे, आज उन अंग्रेजों की माफीगीर औलादे नहीं चलने देती हैं जो उनकी जासूसी किया करते थे। नहीं आप कुछ भी कहें और हम सुनते रहें सुभाष जी, नहीं चलेगा भैया। आप जिस देश में रहते हैं उस देश में रहने वाले भारतीय नागरिकों ने चुनकर जिस सरकार को शासन संचालन की जिम्मेदारी सौंपी है, आप उसे अंग्रेजों की औलाद कह रहे हैं। एक मिनट बिल्कुल, आप हर भारतीय के मताधिकार का अपमान कर रहे हैं, कैसे सुने हम? एक मिनट जो शासन नहीं 1 मिनट या 2 मिनट, आपको 10 मिनट दूंगा, लेकिन आप इस बात के लिए माफी मांगे, आप हर भारतीय नागरिक के लोकतांत्रिक अधिकार का हनन कर रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं। एक मिनट कल आपने नहीं, आपने कैसे कहा अंग्रेजों की औलाद का शासन है? अंग्रेजों का शासन है क्या? नहीं चलने दिया, नहीं, इस देश के नागरिकों द्वारा चुनी गई सरकार है। अधिकार किसने आपको दिया? आपको किसने अधिकार दिया ये कहने का? अधिकार नहीं है मेरे लोकतांत्रिक, या आपके पार्टी का दफ्तर नहीं है जहां आप अपनी मनमर्जी की बात कहें? हम इस देश के नागरिकों के सम्मान की सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि इस देश के नागरिकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके जिसे शासन संचालन की जिम्मेदारी सौंपी है वो कोई बाहरी है? बाहरी तो आपके पार्टी में बैठे हैं लोग, कहां से लेकर आए हैं? कौन बैठा हुआ है बाहरी? आप बताइए। तो कौन बैठा है दिल्ली के गद्दी पर बाहरी? अंग्रेज की औलाद बैठा है। आप कैसे कह सकते हैं ऐसा? क्या वीर सावरकर ने माफी नहीं मांगी थी? तो आप वीर सावरकर ने माफी मांगी थी, नाम लेकर उस बात को मेंशन कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि अंग्रेज की औलाद बैठा है, कैसे कह रहे हैं ऐसा? माफी मांगिए इसके लिए। नहीं, आप कैसे कह सकते हैं? क्या आपने मत नहीं दिया था? आपके पक्ष के लोग कम हो जाएंगे तो आप अंग्रेज की औलाद कहेंगे इस देश की सरकार को? माफी नहीं मांगी थी, उस जमाने में 60 रुपया पेंशन किस बात का मिलता था? आप माफी नहीं मांगेंगे, आप सिर्फ आग लगाएंगे, यही स्वभाव है आपका। बिल्कुल लगाऊंगा। आप अपने राष्ट्र का अपमान कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप भारतीय नागरिक हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपको अंग्रेजों के साथ सिगरेट पीने को सुभाष जी बहुत ही गलत शब्द का प्रयोग किया आपने, आप माफी मांगिए इसके लिए। आप इस देश की चुनी हुई सरकार को अंग्रेज की औलाद कैसे कह सकते हैं? 1 मिनट 2 मिनट कुछ नहीं, आप 10 मिनट लीजिए, लेकिन आपने गलत कहा है उसके लिए माफी मांगिए। नहीं, हम अपने मंच का इस तरह के राजनीतिक प्रोपेगेंडा के लिए प्रयोग में लाने नहीं देंगे। सावरकर को आप ऐसा कहिए ना कि वीर सावरकर ने माफी मांगी थी, आप उसका नाम व्यक्ति विशेष का नाम लेकर जो कहना है कहिए, लेकिन आप इस देश के हर भारतीय नागरिक के मताधिकार का अपमान कर रहे हैं, और उसके लिए आप अगर माफी नहीं मांगते हैं तो हर भारतीय नागरिक सड़क पर खड़ा होकर आपसे माफी मंगवाएगा, याद रखिएगा। सावरकर ने अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी थी? नहीं तो आप कहिए ना, आप कहिए, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपने गलत शब्दों का प्रयोग किया। आपने इस देश की सरकार को अंग्रेज की औलाद कहा है, आपने नहीं कहा। आपने ये कहा कि नहीं, बस हाँ या ना बोलिए, मैं चुप हो जाऊंगा। क्या सावरकर ने अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी थी? ठीक है, उस बात पर हम तर्क नहीं कर रहे हैं, हम बस ये जानना चाह रहे हैं कि आपने इस देश की सरकार को अंग्रेज की औलाद कहा या नहीं कहा? दीपक कुमार एक बताओ, क्या सावरकर सुभाष जी आपने अंग्रेज की औलाद कहा कि नहीं कहा इस देश की सरकार को? क्या सावरकर को 60 रुपए पेंशन नहीं मिलता था? किस बात का पेंशन था? सुभाष जी आपने इस देश की सरकार को अंग्रेज की औलाद कहा या नहीं? मैं अभी रिकॉर्डिंग निकाल कर सुनवाऊंगा और आपको भेजूंगा। एक बात ध्यान से सुनिए और स्पष्ट शब्दों में सुनिए। बहुत ही ध्यान से मैंने सुना, आपने इस देश की सरकार को जिसे इस देश के नागरिकों ने चुना है उसे अंग्रेज की औलाद कहा। पेंशन मिलता था और सावरकर ही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस। वो अगले बार में हम तर्क में आपको विशेष तौर पर आमंत्रित करेंगे, जब हम सावरकर पर कोई एपिसोड करेंगे आपको विशेष तौर पर आमंत्रित करेंगे। आप पूरी बात रखिएगा और खुलकर रखिएगा, लेकिन अंग्रेज की औलाद कैसे कह रहे हैं आप इस देश की चुनी हुई सरकार को? क्या सावरकर बीजेपी और आरएसएस के पेरेंटल आइडल नहीं है? मैं देशों का नाम जोड़ा हूं, मैं पूछ रहा हूं। मैं इटली को लेकर आऊं। क्या मैं पूछ रहा हूं? सुभाष जी मैं इटली को लेकर आऊं। आपका जो मैंने वो लेकर आओ, बंधु कान दो दिया, सुनने की दम रखो। क्यों मर्यादा नहीं है? आप बोलोगे क्या? मर्यादा नहीं है? चैनल पे बताइए सावरकर, आप चैनल पे मर्यादा भी कोई चीज है? भैया मैं पूछ रहा हूँ, सावरकर को पेंशन किस बात की मिलती थी? सावरकर ने क्या बोलोगे? अंग्रेजों की औलाद? क्या सावरकर आप अंग्रेजों की औलाद बोलोगे? आइडल नहीं है?
सिंपल सी बात। चलिए बहुत हुआ सुब्रांश जी, बहुत हो गया।